लगातार आज चौथे दिन भी अमेरिका ईरान पर जबरदस्त तरीके से हमले किया जा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से इन सभी हमलों का बराबरी से हिसाब दिया जा रहा है। आपने एक बड़ा फेमस शब्द इस दौरान सुना होगा, टिट फॉर टैट। आम भाषा में बोला जाए तो आंख के बदले आंख। यही कुछ ईरान और अमेरिका के बीच भी होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका जैसे ही हमला करता है वैसे ही ईरान की तरफ से फौरन जवाबी कार्रवाई भी कर दी जाती है। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि अमेरिका के हुए इन हमलों में अब तक 260 लोग घायल हो चुके हैं और तकरीबन 30 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अरेबियन सी के अंदर अपने 19 लड़ाकू जहाज, पानी के 19 लड़ाकू जहाज खड़े कर रखे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। दोस्तों, अमेरिका यहां पर अपनी पूरी तैयारी से आया है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, यह सारा असला भी अमेरिका को कम पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुला रखने के लिए अमेरिका को तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों का लश्कर चाहिए। इसके बगैर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुला रखकर नहीं चला सकता। यहां आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि कैसे ईरान अकेला अपने दुश्मनों से डटकर सामना कर रहा है। अगली खबर है दोस्तों, ईरान ने एक के बाद एक अपने कई सारे वेसल्स, कार्गो शिप्स और क्रूड ऑयल से लैस जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से एक के बाद एक गुजार लिए हैं। इससे पहले कि अमेरिका वहां पर नाकाबंदी करता, ईरान ने अपने सारे जहाज वहां से हटा लिए हैं। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वेडनेसडे यानी आज से, बुध से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर नेवल ब्लॉकेज लग जाएगा, लेकिन इससे पहले ईरान ने अपने कई सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकाल लिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर जहाजों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। ईरान की तरफ से भी लगातार बयान हमारे सामने आ रहे हैं। IRGC का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपने बुरे कामों से बाज नहीं आता। दोस्तों, हॉर्मोज के बंद होते ही क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। अब एक बैरल की कीमत $80 पार कर चुकी है। पहले जब MOU साइन हुआ था तब यह कीमत तकरीबन एक बैरल की $68 थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर ब्लॉकेज लगाने की बात करी, क्रूड ऑयल के दाम $80 पार कर गए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक काफी बड़ा बयान हम लोगों के सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आता है तो अमेरिका ईरान के सारे पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर हमला करेगा। ट्रंप का कहना है कि एनर्जी टारगेट्स को सबसे बाद में हिट करते, लेकिन मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को बोला गया था कि ईरान के लिए ये बेहतर है कि वो कोई ना कोई डील अमेरिका से करे, वरना ईरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। ये बात करके डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान बातचीत के टेबल पर नहीं आता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। पहले भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर बम गिराने की बात करी है, लेकिन पहले ईरान के सभी लोग इन पावर ग्रिड्स के ऊपर आके खड़े हुए थे। ईरान के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा था कि अगर हिम्मत है तो हमारे ऊपर बम मारो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था दोस्तों। इससे पहले ही अमेरिका ने ईरान से डील कर ली थी, एक सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया था। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20% टैरिफ हर उस जहाज पे लगाने की बात करी थी जो हॉर्मुज से गुजरेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये 20% एक फीस है मेरे मिलिट्री खर्चे की, लेकिन अब इस बात को ट्रंप ने वापस ले लिया है और 20% टैरिफ अमेरिका नहीं लगाएगा। अब दोस्तों आप कहोगे कि अचानक ये क्या हुआ ट्रंप को कि अपनी बात से पीछे जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि कल गल्फ के कई बड़े लीडरों ने ट्रंप के दफ्तर पर कॉल करे हैं और इस बात को ट्रंप को मनाया है कि वो 20% टैरिफ नहीं लगाए। खाड़ी के देशों ने ट्रंप को बोलकर यह टैरिफ हटवाया है, इस शर्त पर कि ये सब देश अमेरिका के अंदर निवेश करेंगे, यानी इन्वेस्ट करेंगे। देखा दोस्तों, जैसे ही इन गल्फ के देशों के ऊपर बात आई, कैसे ये ट्रंप के पीछे बात करने चले गए, लेकिन फलस्तीन के लिए इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। फलस्तीन के लिए यहां ईरान अकेला खड़ा रहा और ये सब के सब देश सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरते रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी अमेरिका से ही है। अमेरिकी संसद में एक नया बिल लाया गया है जिसमें डिमांड की गई है कि इजराइल को मिलने वाली मिलिट्री एड जो कि $3 बिलियन की है, इसको रोका जाए। अमेरिका की दूसरी बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बिल को संसद में पेश किया है, लेकिन इस बिल की वजह से पार्टी दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। कुछ टॉप नेता इस बिल के समर्थक में नजर आए हैं और कुछ नेता इस बिल के खिलाफ भी नजर आए हैं।
दोस्तों अब आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि अचानक अमेरिका के अंदर इजराइल की ये जो मिलिट्री एड है इसको बंद करने की बात क्यों हुई। तो इसका सीधा मतलब है दोस्तों इलेक्शंस। अमेरिका में पब्लिक इजराइल को लेकर इतनी गुस्से में है कि हाल ही में हुए अमेरिका के इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई दिग्गज और पुराने नेता बुरी तरीके से हार गए हैं। ये सारे नेता इजराइल को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अमेरिका पब्लिक की भी आंखें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। वो इजराइल को अंधा सपोर्ट करने के लिए अपने लीडरों को सजा दे रहा है। कुर्सी जाति देख अब इन सभी नेताओं को दिक्कत हो रही है। अब इन सभी को पता चल गया है कि अमेरिका की पब्लिक इजराइल के साथ नहीं खड़ी हो सकती। तो इस तरह के बिल संसद के अंदर लाए जा रहे हैं। अमेरिका में इजराइल का सपोर्ट लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अगर ये बिल अमेरिकी संसद में पास हो जाता है तो इजराइल की कमर टूट जाएगी। सारी दुनिया से इजराइल का साथ छूटता नजर आ रहा है और अगर ऐसे में अमेरिका ने ये एड बंद कर दी तो इजराइल आगे जंग नहीं लड़ सकता। इजराइल भी लगातार फलस्तीन के अंदर हमले किए जा रहा है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि अभी 12 डेड बॉडी गाजा के अस्पताल में आई हैं और कई डेड बॉडीज अभी भी मलबे के अंदर दबी हुई हैं। ये बीते 24 घंटे के अंदर जो हमला हुआ उसका नतीजा था। दोस्तों गाजा के अंदर अक्टूबर में ही सीजफायर हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी इजराइल हर रोज हमला तेज करे जा रहा है और इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि इजराइल जंग को नहीं रोक सकता। इजराइल को जंग चाहिए सरवाइव के लिए। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर टेंशन बढ़ती रहेगी तभी इजराइल फल फूल सकता है। अल्लाह दुनिया भर के मुसलमानों की और खास तौर पर फलस्तीन के लोगों की हिफाजत करे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता हूं आपसे नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।